Hello everyone, this is Kizzy. Welcome to my YouTube channel, and this is going to be the first video of my YouTube channel. Obviously, Kizzy is not my original name, but for now, let's call me Kizzy क्योंकि मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है. So let me give my short introduction. Basically, मैंने इसी साल 12th दिया है and obviously मैंने J भी दिया है. J means 1 and 2 both. And in this video, I'm gonna share the mistakes I did throughout my J preparation and the regrets I'm currently having. मैंने लिटरली ये वीडियो इससे पहले 2 बार रिकॉर्ड करी है एंड 30 मिनट्स के वीडियोस हो गए थे, तो ओबियसली उन्हें तो कोई देखेगा नहीं, तो मैंने सो आई एम शूटिंग इट अगैन. आई होप आई डोंट नो एनीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है. ओके, आई एम अ बंगाली, सो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना इफ़ आई फंबल टू मच, बिकॉज एडिट वेडिट मैं नहीं करने वाली. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर 10th, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है. एंड मेरे पास मतलब आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, क्योंकि बेसिकली देखो, मुझे बनना था एक प्रोफेशनल कथक डांसर, बट मेरे घर वाले वो कभी भी करने देंगे ही नहीं मुझे, बिकॉज ओबियसली दे वॉन्टेड मी टू बिकम ईदर अ डॉक्टर और टू बिकम ईदर एन IAS ऑफिसर. पता नहीं क्यों, ठीक है, बट इट इज़ वॉट इट इज़. सो मैंने भी वो मान लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई गोल था ही नहीं, मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है. तो when I gave my 10th boards, I remember I was randomly scrolling YouTube shorts one day, and a short came in my feed which was showing the life at IIT Bombay. मैंने उससे पहले कभी, मुझे पता ही नहीं था IIT क्या होता है. दो मेरे खड़गपुर, IIT खड़गपुर मेरे घर से कुछ 5-6 घंटे दूर है, बट मैंने सुना तो था कि IIT खड़गपुर नाम का कॉलेज होता है, बट आई डोंट नो कि मतलब ऐसा क्या है उसमें, है ना, या फिर कैसे जाते हैं वहाँ पे, क्या क्या एक्सपोजर्स मिलते हैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता था. आई सॉ दैट वीडियो एंड आई वॉज बी लाइक कि भाई ये कौन सा कॉलेज है, मतलब ये कौन सी कॉलेज लाइफ है. क्योंकि देखो, मेरे जो मुझसे जो बड़े मेरे कज़न्स वगैरह हैं वो ऐसे नॉर्मल कॉलेज आते हैं, तो मैं ऐसे डिमीन नहीं करती हूँ, ठीक है, बट आई एम टेलिंग द रियलिटी. तो वो लोग लिटरली कॉलेज के नाम पे उन्हें मौत आती है, मतलब देम बी लाइक कि नहीं जाना यार, मतलब क्यों ही जा रहे हैं ऐसा, मतलब कुछ कॉलेज लाइफ वगैरह कुछ नहीं होता, ना ही कोई बड़ा फेस्ट होता है, मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे. एंड रैगिंग वगैरह होती है. एंड देन आई सॉ कि भाई ये कौन सी लाइफ है, मुझे तो यहाँ पे जाना है. एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई दिस इज़ IIT बॉम्बे. यस, मैंने देखा, क्या पता है वहाँ पे, तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी दैट वाज सालसा नाइट, देन गरबा नाइट, रूट्स क्लब जो होता है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज एड्स, एनुअल इंसिंग डांस शोकेस. भाई एज अ डांसर इट वाज एनफ फॉर मी टू फॉल इन लव विद IIT बॉम्बे. तो आई डिसाइडेड एट दैट मोमेंट कि भाई मुझे तो यहाँ यहीं पे ही जाना है. एंड देन आई डिड ऑल द रिसर्चेस एंड ऑल कि कैसे जाते हैं यहाँ पे, कौन सा एग्ज़ाम देने पड़ते हैं. एंड देन आई गॉट टू नो कि इसके लिए J देना पड़ता है एंड उसके लिए PCM लगती है. तो साइंस तो मैं लेने ही वाली थी. देन आई डिसाइडेड कि PCM विथ फिज़िकल एजुकेशन लेते हैं, जो कि अगर आप एक वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हो आपके लिए पाप माना जाता है. मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, द वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, बच्चे होंगे, दे विल रिलेट टू मी कि अगर आपने वेस्ट बंगाल बोर्ड में PCMB चारों सब्जेक्ट्स नहीं लिए, आपको आपके पेरेंट्स कंसिडर ही नहीं करेंगे कि आपने साइंस लिया है. पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं. तो लिटरली मेरे घर पे बहुत लड़ाई हुई, क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरे घर वाले चाहते हैं या तो मैं एक डॉक्टर बनूं जिसके लिए बायो इम्पॉर्टेंट है, या तो मैं एक IAS ऑफिसर बनूं. तो मैंने लिटरली अपने पापा को कन्विंस किया कि पापा, आपको पता है जो UPSC के रैंक्स लाते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द पीपल आर IITians. तो मैंने उन्हें ऐसे बहला के फसला के मैंने उन्हें मनवाया कि
प्लीज़ मुझे PCM विथ फिज़िकल एजुकेशन लेने दो, मुझे बायो नहीं लेना। एंड मेरे स्कूल में आई वॉज द ओनली पर्सन जिसकी बायो नहीं थी। मतलब देयर वर मल्टीपल पीपल जिनकी मैथ्स नहीं थी लेकिन बायो थी, एंड आई वॉज द ओनली वन जिसकी बायो नहीं थी। तो चलो पापा मान गए। देन कोचिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। आई टुक कोचिंग फ्रॉम ई सरल। मैं ब्रह्मोस में भी थी, देन मैं प्रहार में भी थी, जो 12th वाला बैच होता है। तो मैंने ई सरल का कौन सा वाला बैच लिया था बताया, जो सबसे पहला बैच आता है। आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज 26 मार्च को मैंने एनरोल किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट बैच। होली के एक दिन पहले था जितना मुझे याद है, मैंने एनरोल किया था। एंड मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था। एंड आई वोंट लाई, मैंने शुरू की मतलब टिल जून तक मैंने लपक के मेहनत करी थी भाई। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, एंड जो कि सब करते हैं बेसिकली, एंड मैं बहुत पढ़ती थी उस टाइम पे। देन जून में होता क्या है पता है, मैं ना बहुत शॉर्टली बता रही हूँ क्योंकि वरना फिर से वो 30 मिनट्स वाले वीडियो बन जाएंगे। एंड सॉरी फॉर फम्बलिंग दिस मच, आई एम नर्वस एक्चुअली, पता है, बट ठीक है, ये सब नहीं बोलते हैं। तो जून में होता क्या है, हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ ई सरल के जो क्लासेस लगती थी ना, वो 3:30 बजे से दोपहर के 8:30 तक चलती थी रात को, ठीक है। एंड हमारी जो स्कूल होती थी, मतलब मैं 5th से 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, एंड दैट इज़ मतलब वो वेस्ट बंगाल के जो टॉप 10 स्कूल्स हैं उनमें से एक है। तो ऑब्वियसली आप क्यों ही छोड़ोगे वो वाला स्कूल। हालांकि बीच में एक कांड हुआ था जो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाद में बताऊँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना हो तो आप मुझे बोलना कमेंट्स में। तो 9:30 बजे हमारी स्कूल बस आती थी सुबह, एंड हम लोग घर आते थे 4:30 बजे। तो यू कैन सी ये टाइम कोलैप्स कर रहा है, एंड ऑब्वियसली मेरी एक क्लास छूट जाती थी। हमारी टोटल 3 क्लासेस लगती थी, 1.5 घंटे की ईच, एंड 10 मिनट्स के ब्रेक्स होते थे 2। तो जो सेकंड क्लास होती थी ना 5 बजे से स्टार्ट होती थी। तो लिटरली मेरी ये क्लास ना हर रोज़ छूट रही थी। ये जो पहला वाला क्लास होता था वो मैथ्स का होता था, एंड ड्यू टू दिस ये बैकलॉग बनता चला गया। बैकलॉग मैं कैसे भी करके 5 बजे वाला क्लास तो अटेंड कर लेती थी, लेकिन उसमें भी मतलब मुझे बहुत थकान लगता था क्योंकि ओबियसली हम लोग बहुत ज़्यादा जर्नी करके आते थे, क्योंकि हमारा स्कूल यहाँ से दूर है। मतलब आधा घंटा तो हमें ट्रैवल करने में ही लग जाता था स्कूल बस में। एंड इफ़ यू आस्क मी कि इतने दूर के स्कूल में आप लोग क्यों जाते थे, अगेन द रीज़न टॉप स्कूल। तो दो आई लव माई स्कूल। तो बेसिकली तो ये जो मैथ्स का बैकलॉग होता था ना, देखो जो शुरू के कुछ हफ्ते थे ना, उसमें मैं क्या करती थी, ये जो 8:30 वाली क्लास होती थी उसके बाद मैं ये वाला क्लास रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लेती थी, क्योंकि लेकिन होता क्या था, ये जो मतलब 1.5 घंटे की क्लास लिटरली मैं 2x पे देखती थी, एंड मुझे लगते कितने घंटे थे बताया, 3 घंटे, एटलीस्ट 2.5 घंटे तो लग ही जाते थे, पता नहीं क्यों। उसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट्स की होमवर्क करना होता था, रिवीजन करना होता था, एंड भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई, एंड मैंने लिटरली पढ़ना ही छोड़ दिया। फिर भी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो वीक थी मेरी। फिज़िक्स तो मैंने पढ़ी थी, मैंने मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दिया। एंड देन जब 11th हमारा ख़त्म होता है ना, 11th जब ख़त्म होता है, मेरी फ़िज़िक्स अच्छी थी, केमिस्ट्री भी ओके थी, 2 ऑर्गेनिक तो ज़ीरो था मेरा ऑर्गेनिक मुझे बहुत गंदी लगती थी। एंड जो मेरा मैथ्स था भाई, मैथ्स में मुझे 0 आता है, कुछ नहीं आता मुझे मैथ्स में। एक चैप्टर नहीं आता मुझे क्वाड्रेटिक लॉग के अलावा, मतलब जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं कुछ नहीं आता मुझे, 0। एंड ये वो बंदी बोल रहे हैं जिसके 10th में हाईएस्ट मार्क्स थे मैथ्स में। मतलब ये हालत हो गई थी मेरी। एंड ऐसे ही 11th हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। देन हम लोग ब्रह्मोस से प्रहार में आते हैं। 12th भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, लिटरली 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई थी हमारी 12th। एंड हमें बोला गया था कि दोबारा से 11th और 12th दोनों का सिलेबस हम लोग करवाएंगे कोचिंग से, एंड करवाया भी था उन लोगों ने, आई वॉन्ट लाई। लेकिन होता क्या है, अगेन आप शुरू के मतलब मैं शुरू के जो टिल मार्च तक
टिल मार्च तक मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मार्च में क्या होता है, स्कूल के एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे। तो बेसिकली उस टाइम पे जो कोचिंग में 12th के चैप्टर्स चल रहे थे एंड आएगा किस में, सॉरी आई एम सॉरी। सो बेसिकली तो कोचिंग में 12th का चल रहा था, 12th का सिलेबस चल रहा था एंड हमारे जो स्कूल का एग्ज़ाम था उसमें तो ऑब्वियसली 11th आएगा। 11th मैंने पढ़ी नहीं है, तो 11th के एग्ज़ाम्स पे मैं फोकस कर रही थी, इसलिए मैंने ये वाले क्लासेस छोड़ने चालू कर दिए। फिर 11th का एग्ज़ाम्स निपटा एंड देन आई रियलाइज्ड भाई मेरे फिर से 1 महीने के बैकलॉग हो गए हैं। 1 महीना मतलब 30 डेज़, 30 डेज़ मतलब 30 × 3 90 लेक्चर्स हो गया, काम तमाम, कांड हो गया फिर से। एंड क्या करूँ मतलब मैं इसके बाद फिर से, क्योंकि बैकलॉग स्टार्ट हो गया, फिर से मैंने जो गलती 11th में करी थी कि पहले बैकलॉग निपटा लेते हैं फिर करंट पे फोकस कर लेंगे, क्योंकि बिना बैकलॉग करे करंट समझ में नहीं आ रहा। जिसके चक्कर में होता क्या है कि ये जो बैकलॉग है वो तो बैकलॉग रहा ही, एंड जो करंट है वो भी बैकलॉग बन गया भाई साहब, हो गया काम तमाम। एंड इस वजह से मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया, मक्कारी काटनी स्टार्ट कर दी मैंने। मतलब होता है ना जब आपके पास बहुत सारा काम हो जाता है, इतना प्रेशर में आ जाते हो आप कि आप परफॉर्म करना ही बंद कर देते हो, आप मेहनत करना ही छोड़ देते हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ये कह के मैंने छोड़ दी। एंड फिर भी जब जेईई मेंस 1 के पहले जब रिवीजन स्टार्ट हुई थी आई गेस नवंबर में, एंड देन मैंने फिर से पढ़ना चालू किया। क्या ही कर सकते हो आप, फिर से मैंने पढ़ना मतलब रिवीजन क्लासेस लगाना मैंने चालू किया एंड देन आई रियलाइज कि ये रिवीजन क्लासेस हैं, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता तो यहाँ से आप तो कुछ कर नहीं सकते। एंड देन मैंने वन शॉट्स देखना स्टार्ट किया, फिर भी आई गेस दिसंबर में, सॉरी नवंबर नहीं दिसंबर में मैंने वन शॉट्स देखने स्टार्ट करे। एंड मतलब पता नहीं कैसे भी करके मैं गई जेईई मेंस 1 देने के लिए। एंड फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। जब मैंने 3 घंटे उस एग्ज़ाम में बिताए, एंड मतलब एग्ज़ाम के बीच में नहीं, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना आई वाज बी लाइक कि भाई ये क्या था, मतलब क्या हो गया ये, मतलब दिस वाज द एग्ज़ाम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, बट व्हाट द हेल। एंड मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने दे दिया वो एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम के लिए लिटरली मैंने 2 साल से मैंने इतनी फ़ाइट करी अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, दे वांटेड मी टू गो इन मेडिकल फील्ड। एंड बहुत ताने सुने थे मैंने। एंड मतलब रिलेटिव से, ताने का मतलब रिलेटिव से, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो मतलब वो मान गए थे, पापा मान गए थे, क्योंकि ओबियसली उनकी चीज़ भी आप देखनी पड़ती है, क्योंकि वो जो दूसरों से सुन रहे हैं देख रहे हैं वो वही मान रहे हैं। दे वर टेलिंग मी कि जॉब्स नहीं है, बेरोज़गारी, सो दैट्स वाई दे वर टेंस्ड अबाउट इट। एंड देन आई अश्योर्ड देम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेज में चले जाते हो देन प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं आईआईटीज़ में। तो बेसिकली ये सब होता है ना। देन जेईई मेंस का जब एग्ज़ाम हो जाता, पापा बाहर खड़े हुए थे एंड पापा ने बोला कि कैसा गया एग्ज़ाम बेटा। एंड आई सेड कि मेरी 24 जनवरी शिफ्ट 2 थी, ओके। तो मैंने बोला कि पापा मतलब अच्छा नहीं गया है। एंड पापा ने फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि ओबियसली वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा वगैरह सब इन्वेस्ट करा था। भाई ई-ज़ेड बहुत महंगी होती है, जिन्हें पता है उन्हें पता है, ई-ज़ेड बहुत महंगी होती है, ऑनलाइन भी। तो मतलब हाँ ऑनलाइन ट्रिप की थी मैंने। तो जब मैं घर आई देन एवरीबडी वाज अपसेट, मम्मा भी लाइक कैसा गया। एंड देन ना मैंने ऐसे ही बोला उन्हें कि मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ा सा सोना है। तो मैं अपने रूम में गई, मैंने अपना डोर बंद किया एंड आई किड यू नॉट, मैं रो पड़ी भाई। मैं नहीं चाहती थी रोना, बिकॉज आई न्यू कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, मैंने नहीं पढ़ा है, बट आई क्राइड भाई, आई cried without any reason. I cried in front of जगन्नाथ जी एंड राधा रानी। मतलब पता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी थी, मुझे बस कोई चाहिए था जिसके सामने मैं रो सकूं। एंड मुझे
मम्मी पापा के सामने रोना इतना पसंद नहीं है, दो निकल जाता है रोना। सो आई नीडेड समवन जो जिसके सामने मैं बस रो सकूँ, बस जो बस देख ले मुझे रोते हुए। एंड दैट कम्फर्ट आई गेट फ्रॉम राधा रानी एंड जगन्नाथ जी। तो ऐसे क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद ओबियसली मैंने टॉन्ट सुने, पापा से भी सुने टॉन्ट, ज़िंदगी में पहली बार, है ना, कि अपनी मर्ज़ी का करा तूने, क्या करा ये, है ना। तो देन ही एक्चुअली रियलाइज्ड आफ्टर 1 to 2 days कि नहीं, गलत हो रहा है। एंड ही केम टू मी एंड ही सेड कि कोई बात नहीं बेटा, हो गया है, फिर से मेहनत करो, है ना, कोई बात नहीं, अगर एक ख़राब गया है कोई बात नहीं। मतलब आई गेस उनको भी रियलाइज़ हो गया था कि नहीं करना चाहिए इतना। देन ओके भाई, ऑलरेडी 15 मिनट का बन गया है वीडियो, मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, ठीक है, या फिर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली इसके बाद तो रिज़ल्ट आया। अच्छा, रिज़ल्ट में कितने परसेंटाइल वगैरह आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चेक आउट, सॉरी, यही होता है जब आप पहली बार वीडियो बनाने जाते हो, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, मतलब लाइक करने वाली तो कुछ थी नहीं, बट ठीक है। मतलब अगर आपको मेरे रिज़ल्ट वगैरह जानना है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, ठीक है। हम लोग ऐसे दोस्त दोस्त बन जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। एंड उसके लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, आगे मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा रिज़ल्ट क्या रहा, रिग्रेट्स क्या क्या हैं, प्रॉपरली जो मिस्टेक्स क्या हैं, वो भी मैं आगे की वीडियो पे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड या योर, मतलब क्या है, अगर आपका भी कुछ दुख दर्द पीड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन पे सुना सकते हो। एंड ऑल्सो नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो पे बताते हैं। चलो बाय बाय, बहुत लंबा हो गया वीडियो, ठीक है।